बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोंग पाए। बोंग की हड्डी 600 ग्राम, बोंग का गोश्त 600 ग्राम, गाय का पाया 1 अदद 1.5 किलो। पाया लेकर उसको पानी में डालकर 1 टेबलस्पून सिरका या नींबू डालकर आधा घंटे तक भिगो दें, फिर उसको धो के रख लें। घी 1 कप, अदरक 1 टेबलस्पून, प्याज 1 अदद स्लाइस, लहसुन 2 टेबलस्पून, दही 1 कप, नमक 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून, तलहार मिर्च 1 टेबलस्पून। तलहार मिर्च उसको कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, देगी मिर्च भी। अगर तो साबुत है तो उसको धोकर काट लें और बीज निकाल दें, फिर उसको थोड़ा सा पानी डालकर हल्की आंच पर पकाकर ग्राइंड करके इस्तेमाल करनी है। साबुत गरम मसाला, कबाब चीनी 2 अदद, अगर है तो डाल लें वरना नहीं। काली इलायची 2 अदद, लौंग 6 अदद, दालचीनी का पीस 2 अदद, बादियानी खताई 2 अदद, सब्ज़ इलायची 4 अदद। नहारी मसाला ये पीसना है। काली मिर्च साबुत 1 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, सब्ज़ इलायची 10 अदद। इसको अच्छी तरह पीस लें और ये नहारी मसाला तैयार है। तरकीब: पैन में 1 कप घी या ऑयल गर्म हो तो उसमें 1 प्याज डालकर नरम कर लें। 1 प्याज स्लाइस डालना है, गोल्डन नहीं करना। अब इसमें साबुत गरम मसाला हल्का सा कड़कड़ाएं। जब मसाले की खुशबू आने लगे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। थोड़ा सा भूनकर इसमें बोंग का गोश्त और पाया डाल लें। इसको थोड़ा सा भूनकर इसमें आधा लीटर पानी डालकर थोड़ी देर पकाएं। अब 20 मिनट के बाद देखें कि प्याज गल गए हैं और सारे मसाले की खुशबू आने लगी है, तो इसमें नमक, तलहार मिर्च का पेस्ट, सुरख मिर्च और नहारी मसाला डाल लें। अब 1 कप दही डालकर अच्छी तरह भून लें। इसमें पानी डाल लें और इसको पकने के लिए रख दें। इसमें से गोश्त अलग करके पकाएं, क्योंकि पाए और हड्डियों को ज़्यादा वक्त लगता है। अगर गोश्त को भी इतना ज़्यादा पकाया तो गोश्त की शक्ल अच्छी नहीं रहेगी। जब ये गोश्त गल जाए और पाए अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून भुना हुआ आटा 1 कप पानी में घोलकर डाल दें। और अब देखें शोरबा मज़ेदार बन गया है, तो इसमें नहारी मसाला 1 टीस्पून डालें। तड़का के लिए आधा कप घी, इसमें छोटा सा प्याज स्लाइस, अदरक 1 टेबलस्पून स्लाइस। जब ये गोल्डन हो जाए तो इसको बोंग पाए वाले पैन में डालकर ढक्कन दे दें।
गार्निश के लिए नींबू, अदरक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया और गरम खमीरी रोटी या नान के साथ पेश करें। बनाएं, खाएं और हमें दुआओं में याद रखें।